हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा और इसके 3 विकल्प दिए हुए हैं। एक अद्वितीय हल है इस समीकरण का, एक अद्वितीय हल है या केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, इनमें से एक सत्य है, वो हमें निकालना होगा। चलिए देखें, अगर यहां पे अगर हम x की वैल्यू कुछ रखें, मान लो यहां पे हम रख लिया x बराबर 1 रखने पर, तो क्या होगा हमारा मान y बराबर 3। x मल्टीप्लाई में है तो 3 गुना 1 प्लस 5, तो y का मान आएगा हमारा 3 एकम 3 प्लस 5, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, एक हल हो गया। अगर हम यहीं पे रखें फिर x बराबर 2 रखने पर, तो क्या हमारा मान होगा y बराबर 3 गुना 2 प्लस 5, y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 11। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू कुछ रखें, अगर हम रखें y बराबर 1 या y बराबर 2 या x बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, 3 4 5 6, आप कितने मान रख सकते हैं, तो इसके हर बार नया आंसर आएगा, अलग आंसर आएगा। तो इसलिए इसका एक हल तो नहीं होगा, न केवल 2 हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जितनी बार भी x की वैल्यू या y की वैल्यू चेंज करेंगे तो आंसर बदल कर आएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा हमारा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या ये देखो सत्य है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। ठीक है, ये हमारी एक समीकरण है और इसको हमें 4 बार सोल्व करना है, इसके 4 आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को ठीक कर लेते हैं। यहां से 2x प्लस का y उठा के ले जाएंगे इधर को। ठीक है, यहाँ पे प्लस का y है, इधर क्या होगा माइनस का, तो हो जाएगा 2x बराबर 7 माइनस y, और यहाँ पे 2 देखो मल्टीप्लाई में x की, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस y और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x अकेला रह गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग। ठीक है, 4 बार y की वैल्यू रखेंगे अलग अलग, तो हमारा आंसर निकल जाएंगे और इसके 4 हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले रखेंगे हम x बराबर y बराबर हम रखेंगे y की वैल्यू, यहाँ रखेंगे y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, रखो y बराबर 1, क्या होगा x बराबर 7 और माइनस y की जगह क्या रखेंगे हम 1 और बटे में 2, एज इट इज ये वाला। x बराबर 7 में से 1 गया 6 बटे में 2, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, एक आंसर आ गया। यहां पे बनाएंगे कॉलम, यहां पे x यहां पे y, और यहां पे हो गया एक हल 2 3 और ये 4। ठीक है, चलिए हमने रखा पहले हल में, क्या रखा y बराबर हमने रखा 1। ठीक है, तो 1 रखा हमने y की वैल्यू, तो x का मान कितना है हमारा 3, यहां पे रख दो x की वैल्यू, एक हल हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा हल निकाल लेंगे इसका। समीकरण रखेंगे ये वाली जो हमने निकाली थी x की वैल्यू है ना,
x बराबर 7 माइनस वाई बट्टा में 2। अब रखो x की वैल्यू, सॉरी y बराबर माइनस का 1 रखने पर, अब हम रखेंगे y बराबर माइनस का 1। चलिए x बराबर 7 माइनस का 1 और बटे में 2, ऐसे कैसे ही x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो 7 प्लस 1 और बटे में 2, x बराबर 7 और 1 8 और बटे में 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, x का मान कितना आ गया 4। हमने रखा y का मान रखा हमने माइनस का 1, यहाँ रख दो माइनस का 1, तो x का मान कितना आया हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 4। 2 हल निकल गए, इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। चलिए अब रखते हैं तीसरा हल। समीकरण लेंगे ये वाली, x बराबर 7 माइनस वाई और बटे में 2, फिर x बराबर, चलिए अब रखेंगे हम y बराबर माइनस का 2 रख लो, चाहे माइनस का 3 रख लो, चाहे माइनस का 4 रख लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख रहा हूं माइनस का प्लस का 3 पहले। ठीक है, चलिए अब क्या होगा हमारा यहाँ, हाँ y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 7 माइनस 3 और बटे में 2। ठीक है, चलिए x बराबर 7 में 3 घटा कितने बचेंगे 4 और बटे में 2, 2 दूनी 4, x वैल्यू यहाँ पे क्या कितनी आ गई 2। ठीक है, जब हमने y का मान 3 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, 3 हल हो गए। फोर्थ, चौथा हल निकालते हैं। समीकरण रख लेंगे ये वाली, x बराबर 7 माइनस 3 और बटे में 2, यहां पे रखा था y बराबर 3, अब रखेंगे y बराबर माइनस का 3 रखने पर, x बराबर 7 माइनस ये y है। ठीक है, x बराबर 7 माइनस का 3 और बटे में 2, x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 7 प्लस 3 और बटे में 2, x बराबर 7 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 10 और बटे में 2, 2 से कट गया 5 बार, 2 पंजे 10, x वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। y का मान रखा माइनस का 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, और इस प्रकार हमने समीकरण के 4 हल निकाल दिए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन उतार के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी 2 पार्ट के साथ। थैंक यू।